वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के सेशन में हम आज ऐसी टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, ऐसी वेबसाइट को सीखेंगे जिसके इस्तेमाल से आप एज ए लॉयर, यंग लॉयर, एज ए लॉ इंटर्न और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग लिटिगेंट है, जिन्होंने केस फाइल कर रखा है या जिन पे केस किसी तरह का भी हुआ है, वो बार बार जो अपने डेट्स को देखते हैं कि उनका केस का स्टेटस क्या है, अगली हियरिंग कब है, क्या ऑर्डर आया है, ये सब आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपल है। अगर आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें बस लिखिए ई कोर्ट्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं ई कोर्ट्स। ई कोर्ट्स आपको सर्च कर देना है। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी ecourts.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फोटो दिखेगा। इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और आपको फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर केस की जो डेट्स की परेशानी होती है वो लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती है। हाई कोर्ट में तो आप ऐसे ही सारे वेबसाइट्स मेंटेन किए हुए हैं, हर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जहां भी हैं। आपको आज मैं जो बता रहा हूं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सिलसिले में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड टोटल तीन टैब दिख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट NJDJ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमें ये दिखना है इसकी सर्विसेज। अगर हमें डेट देखनी है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे के पास ऑप्शन आएगा CNR नंबर। नॉर्मली CNR नंबर से सर्च नहीं होता है, 16 डिजिट CNR नंबर से नॉर्मली जो सर्च करना है उसके सेकंड ऑप्शन आपको आ जाना है जिसको कहते हैं केस स्टेटस। सबसे पहले ये चीज आएगी, डायलॉग बॉक्स को बंद कर देना है। आप जिस भी स्टेट के हैं, जिस स्टेट में आपका कोर्ट है, केस है, वहां को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट, यहां से आपको स्क्रॉल डाउन करके पटना को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिविल कोर्ट पटना सदर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। डिफरेंट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में भी, देखिए जैसे इसमें पटना सिटी एक कोर्ट है, बाढ़ है, पालीगंज सब डिवीजन है, मसौड़ी है। हमने क्या लिया है, सिविल कोर्ट पटना सदर। इसके बाद इसकी स्टैब्लिशमेंट। नॉर्मली केसेस जो होती है तो वो फाइल होती है डिफरेंट, या तो CGM, अगर क्रिमिनल केसेस है तो डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन पटना सदर, या CGM डिवीजन पटना सदर में। सिविल डिवीजन है तो उसके अलग है, सिविल का केस डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में भी फाइल किया जाता है। तो आपको अगर रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल का केसेस है तो उसको सेलेक्ट क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट जज डिवीजन पटना सदर। सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आपको पार्टी का नाम पता हो। कौन से पार्टी, जो कि पेटिशनर है, एंटीसिपेटरी हो या रेगुलर बिल हो। तो पेटिशनर कौन होगा, रेगुलर बिल का मतलब ये होता है कि जो एक्यूज्ड है, जो मुदाले है, जो आरोपी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वो जब बिल फाइल करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर बिल। अब किसी पे FIR हुआ और वो पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया या वो अरेस्ट नहीं हो रहा है और बाहर वो एंटीसिपेटरी बिल ले रहा है, मतलब बिल के लिए अप्लाई कोर्ट किया है, तो उस तरह के बिल को हम एंटीसिपेटरी बिल कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पिटिशनर का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम टाइप कर लेता हूँ, निम्मा गड्ढा, ये हमारा क्लाइंट है। उसके बाद ईयर डाल देता हूं मैं। ईयर आपको पता ही होगा किस ईयर में इंसिडेंट हुआ है। अब यहाँ ऑप्शन है पेंडिंग, डिस्पोज या बोथ। अगर आपको लगता है कि कोई सर्च कर रहे हैं कि इसका डिस्पोजल हो गया है तो आप बोथ का सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ये केस फ्रेश है तो आप पेंडिंग में जाइए। पेंडिंग में सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे डालिए कैप्चा। कैप्चा है स्मॉल k MC FZU, गो। उसके बाद देखिए आए टोटल नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स 1, टोटल नंबर ऑफ केस 1। क्या नाम है, रेगुलर बिल आ गया, क्योंकि जो मुदाले है, जो एक्यूज्ड है निम्मा गड्ढा, वो कहाँ है, जेल में है। उसके बाद आप देखिए उसका केस नंबर है, रेगुलर जो उसने अप्लाई किया बिल, उसका केस नंबर आ गया, केस ईयर आ गया। पिटिशनर का नाम निम्मा गड्ढा फनी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आया। उसके बाद आपने व्यू किया,
व्यू करने के बाद आपको खुल गया किस तरह का केस है, मैंने बताया, मैं आपको बता ही रहा हूं किस तरह का केस। फाइलिंग नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पे सीएनआर नंबर आ गया है। सीएनआर नंबर को बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि लंबा सा नंबर होता है और उतना यूजफुल नहीं है। किस डेट में फाइल हुआ है इसके लिए पिटीशन, वो 18/6 मतलब 18 जून को, उसी डेट में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। जो फर्स्ट हियरिंग हो गई वो हो गई 19 को। उसके बाद की डेट की है अपलोड इस पे नहीं किया गया है। केस का स्टेज क्या है, हियरिंग में है। इस कौन सा कोर्ट इस केस को सुन रहा है, तो आपको यहां से पढ़िए ADJ 26 के पास ये केस चल रहा है कि कोर्ट में ये केस चल रहा है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे, अब केसेस की संख्या बढ़ी तो कई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियुक्त हो गए, तो उसी में से एक ADJ 26 के पास। ज्यादातर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग ADJ को कोर्ट्स को बांट दिया गया है। मान लीजिए इस 5 थाने का केस आएगा तो इस ADJ के यहाँ जाएगा, इस 5 थाने का केस आएगा तो इस ADJ के यहाँ जाएगा। इस तरह से ये अपना इंटरनल मामला, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब आइए देखिए, इसमें पेटिशनर, एक्यूज पेटिशनर का नाम है, उसके बाद उनके एडवोकेट जो कि मैं ही हूं, तो ताबिश अहमद लिखा है। रिस्पोंडेंट कौन होगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है इस केस में, स्टेट ऑफ बिहार है। किस सेक्शंस में है, 419, 420, 379 में है। इसके बाद पुलिस स्टेशन आप देखिए, राजीव नगर जो है वो पुलिस स्टेशन है। FIR नंबर भी आपको पता चल गया और ईयर भी पता चल गया। यहां से देखिए ये क्या है, एक टेक्निकल चीज है जो कि अभी यंग एडवोकेट्स हैं और लॉ इंटर्न है। तो सबसे पहले जो भी केस फाइल होगा वो कहाँ फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से। तो देखिए आपको आया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो 18 को जब केस फाइल हुआ तो वहां पे हुआ, वहां से ट्रांसफर कहां कर दिया गया, ADJ 26 के यहाँ, उनके प्रॉपर हियरिंग के लिए। तो आप इस तरह से नाम के थ्रू भी पता कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आसान तो है केस नंबर से पता करना। केस नंबर से पता करने के लिए फिर वही चीज, किस कैटेगरी का केस है आपको सिलेक्ट करना होगा। हमें पता है यहाँ पे कि ये केस क्या है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। आर्बिट्रेशन केस, अपील अंडर सेक्शन 120, 12A of CC, कमर्शियल डिस्प्यूट केस। हमें रेगुलर बेस सर्च करना है, रेगुलर बेल यहाँ पे P के बाद आ रहा है। देखिए आपके बाद रेगुलर बिल आ गया, सिलेक्ट कर लिए। केस नंबर हमें पता चल चुका है, 1197 हमने डाल दिया, ईयर डाल दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया। कैप्चा है TTCBM3, यहां TTCBM3 वो कर दिए, तो आपको फिर से वही डिटेल मिल गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर आपको केस नंबर या उसका नाम पता होगा तब भी आप केस सर्च कर सकते हैं। तो टोटल केसेस पार्टी नेम से सर्च कर सकते हैं, केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है आपको सर्च करना है, तो आप पुलिस स्टेशन वाइज, जैसे कि इस केस को आपको पुलिस स्टेशन अगर पता है, जैसे इसमें केस में राजीव नगर है, तो आप पहले स्क्रॉल डाउन कीजिए, आर की ओर पहुंचिए, तो ये सारा जितना भी आपका स्टेशन है यहाँ पे दिख रहा है। व्यू, हमें आर चाहिए अभी, तो खुसरूपुर ये सब आया हुआ है, बहुत पुलिस स्टेशन हो गए हैं। क्यू पी आ चुका है, अब हमें आर, इसके बाद क्या है, राजीव नगर,
तो आर राजीव नगर आपको दिख रहा होगा, आ गया है। तो एफआईआर नंबर कितना था? 489 ईयर 2021 और कैप्चा डाल लीजिए स्मॉल EA3MRE, वो कर लीजिए। फिर से वही केस आपके पास आ गया, इस केस में फाइल हुआ है। तो आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, एफआईआर के नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं, एक्यूज्ड के नेम, पिटिशनर के नेम से भी देख सकते हैं, और अगर केस नंबर मालूम है तो केस नंबर से भी देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखिए एग्जाम्पल कि आपको नाम पता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं पटना सिटी का, पटना तो सिविल कोड पटना सिटी, रिफ्रेश कर लीजिए। यहां से पटना सिटी डिस्ट्रिक्ट जज डिवीजन सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको नाम पता है आरोपी का, वो नाम है शकील एग्जाम्पल के तौर पे, ईयर भी आपको पता है, और कैप्चा 7KB M7U, वो कर दीजिए। लेकिन स्पेशल केस एक्साइज आ गया, ये शकील जो है ये शकील नहीं है, क्योंकि नाम आप बबलू लिखते हैं तो BABLU भी लिखा सकता है, BAABLU भी लिखा सकता है, बब किसी में O किसी में U, तो ऐसा तो है कि नाम जो है वो नाउन है, कैसे भी आप स्पेलिंग कर सकते हैं। तब आपको ज्यादातर हेल्प क्या करेगा, अगर केस नंबर आपको पता है तो आप एग्जैक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे इस केस में एंटीसिपेटरी केस नंबर पता है, आप 208 ईयर 2024 और कैप्चा डाल लीजिए अब HH63E8, वो कर दीजिए। तो यहाँ का स्पेलिंग जो था SHAKIL था, हम लोग जो सर्च कर रहे थे शकील SHAKEEL कर रहे थे। तो सेम आप देखिएगा, फिर आपको सब कुछ दिख जाएगा कि एंटीसिपेटरी टाइप का केस है, फाइलिंग डेट इतना तारीख है 27/1/2024, रजिस्ट्रेशन डेट, उसके बाद लगातार हियरिंग हुआ है, 3 जुलाई को डेट पड़ा है, नेक्स्ट हियरिंग डेट, पहले कब कब हियरिंग हुआ है, किस किस सेक्शन में, 379, 506, 341 केस। देखिए किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे केस चल रहा है, ADG 3 इसको सुन रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट की इस फीचर का इस्तेमाल करके, इसका ऐप भी आता है जो आप अपने एंड्रॉयड आईफोन में डाल सकते हैं और आराम से सर्च कर सकते हैं, और इस ऐप और वेबसाइट की मदद से आप इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने केस में। हो सकता है कई बार वर्कलोड की वजह से कई बार एडवोकेट्स आपको बता नहीं पाते हैं आपके एडवोकेट्स डेट्स, या आपको कंफ्यूजन रह जाता है, आपको कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो आप सभी अगर जिन पे किसी भी तरह के लिटिगेशन चल रहा है या उससे रिलेटेड लोग, साथ में यंग लॉयर्स, इंटर्न्स जिनको सीखना है, तो ये इस ऐप को इस्तेमाल करें, इससे यूजर फ्रेंडली हो, बहुत ही अच्छा है ऐप है। इसमें आगे आप क्लाउज लिस्ट, कोर्ट ऑर्डर, ऑर्डर्स भी सर्च कर सकते हैं, बाद में ऑर्डर्स पढ़ने के बाद इसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट की फुल फंक्शनल यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेरी है इसके रिगार्डिंग इस्तेमाल करने, आप हमें कमेंट करिए, जैसे टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब, पूरा ब्रीफ जवाब, उसका बेहतर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।